बाद में बोल दो, टेंशन मत लो। नीचे करो सर। मैं ये कहूँ थोड़ी थोड़ी मारवाड़ी मने आवे है ना, कंबा गणी, लेकिन कहावत ये है ना कि अगर एक आदमी इतना ऊंचा दूसरा बहुत नीचा। अच्छा। समस्या इस बात की है, अगर एक ईंटा रखा करो नीचे, अच्छा है ना, अगर कभी छोटा तो नीचे लगा दो, माइक छोटा तो ऊपर लगा दो, दोनों जगह सेट होए। लेकिन बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, पहला कवि जो हूँ इस मंच का, आपको विशेष प्रणाम अभिनंदन। आप सब लोग ऐसी ठंड में आकर के बैठे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है देख करके। और ज़्यादा मुझे सोचने की ज़रूरत है नहीं और ज़्यादा मुझे सीरियस लेने की भी आवश्यकता नहीं है। अच्छा। क्योंकि मैं लिखते टाइम इतना नहीं सोचते जितना टाइम ये लोग सोचे। क्यों सोचो, मत सोचो, हमने लिखने में नहीं सोचा इतना। अच्छा। जितना आप सोच रहे हो। और खासकर बार बार अभी विकास भाई कहाँ गए, हाँ रजिस्टर्ड प्लाट यहाँ के, तो विकास भाई पीछे से बार बार आगे बढ़वा रहे थे एक आदमी का, फिर भाई मैं अभी इस आदमी भाई को देख रहा था, इधर भाई पीछे बैठा था, बिल्कुल आगे आगे आता गया। भाई बार बार बोलते गए थोड़ा आगे आओ, थोड़ा आगे आओ, थोड़ा आगे आओ। एक बार को तो वो बोलने वाला तो भाई साहब बिस्तरी गर्म कराओगे कि कविता भी सुनाओगे। क्या बात है। तो उधर से भाई साहब चलते चले आ रहे। हाँ। लेकिन बहुत बढ़िया, यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, वरिष्ठ लोग बैठे हैं, इधर बैठे हुए हैं सरकार चलाने वाले आईएएस लोग, इधर बैठे हैं घर चलाने वाली सरकार। तो दोनों सरकारें एक तरफ बैठी हैं, आनंद के पल हैं। और मैं हमेशा से एक चीज कहता हूँ कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, बाकी दुनिया में लोग जबरदस्ती जिंदा है। वाह 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 वाह। ऐसे लोगों का क्या फालतू में बोझ बनना है ना, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। और आप लोग भी भाई साहब बैठ जाओ, राजस्थान की धरती है, राजनीति के खेल में एक बार सचिन पायलट साहब खड़े हुए थे, उनको फिर बैठना पड़ गया था, तो आप लोग भी आगे बैठ जाओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो बढ़िया, शानदार है, आप लोग बढ़िया आयोजन सुन रहे हैं। मुझे ज़्यादा याद रहता नहीं है और याद करने की जरूरत नहीं, छोटा दिमाग है, साफा बड़ा है। अच्छा। ये मुझसे ज़्यादा भारी है ना, मतलब देखना पड़ता है कई बार। और जैताड़ की धरती पर पहली बार आया हूँ, पर बहुत बढ़िया है। मैं अभी भाटी साहब से बातचीत हो रही थी, पता चला कि ये अपना जो मंच है SLP एकेडमी, जिसमें आयोजन दिया, डिफेंस के मसले में काफ़ी कुछ है, लोगों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं डिफेंस वाला कोई आदमी लगता नहीं। एक ऐसा आदमी जिसको हास्य का ऐसा प्यार दिया जा रहा है, जिस आदमी को देख करके ही हंसी आ जाए, उस आदमी को हास्य का जिम्मा दे दिया गया है। तो ज़्यादा कुछ करने की मुझे आवश्यकता है भी नहीं, और मैं वैसा भी नहीं, मैंने कोशिश नहीं की थी जाने की पुलिस में। मैंने बहुत कोशिश की थी, मैं कोशिश गए थे पुलिस में जाने की, मैं गया, मैंने कहा कि मुझे पुलिस में भर्ती कर लो। उन्होंने कहा आर्मी क्या, पुलिस के लिए क्या कर सकते हो देश के लिए? हमने कहा जान दे सकते हैं। अच्छा। उन्होंने कहा और क्या कर सकते हो? हमने कहा जान ले सकते हैं। कहा और क्या कर सकते हो? हम समझ गए, हमने कहा 3 लाख दे सकते हैं, इससे ऊपर कौन नहीं दे सकते। 3 लाख से ज्यादा नहीं दे सकता भाई मैं। तो ऐसे लोग, आप लोग बहुत बढ़िया हैं, आनंद हैं, बढ़िया लोग हैं, जैतारण की धरती है और बहुत आनंद के पल हैं। आप मस्ती से आनंद के साथ सुनिए चीज़ों को, लेकिन इतना ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, ठंड है पहले से ही, है ना। मैं बता रहा था अभी आपको, कभी कभार राजनीतिक व्यंग उठते हैं तो बड़ी एक अच्छी बात ध्यान आती है कि दुबई का कुत्ता जो है ना, एक दिन भारत में आ गया। अच्छा। दुबई का कुत्ता भारत में आ गया, तो जैतारण के कुत्ते ने उससे पूछा, भाई तेरे को AC मिलती है, सब कुछ मिलता है खाने पीने को, भाई इसको सेट कर लो, शादी हुई नहीं है, ये बार बार गड़बड़ा रहा है। ठीक है। हाँ, तो जैतारण के कुत्ते ने उससे पूछा ये गली में कि भाई तू यार दुबई का कुत्ता यहाँ क्या करने आया, AC में रहता सब कुछ। उसने बहुत बढ़िया जवाब दिया, उसने कहा यहाँ भौंकने की पूरी आज़ादी है। क्या बात है। तो हम उस देश में हैं जहाँ पर बड़ी आरामी से अफजल हम शर्मिंदा हैं, इन सब चीज़ों के भी नारे लगा दिए जाते हैं। और वैसे भी जिस तरह का कोरोना का काल चल रहा है, हम आपको बताते हैं, हमारे पूर्वज पहले ही कहते थे कि हमारी 7 पीढ़ियाँ बैठ के खाएंगी। तो ये वो 7 पीढ़ियाँ हैं जो बैठ करके खाएं कुछ दिन तक की, कोरोना काल में जिस तरीके से कटा काल। लेकिन मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और सीधे अपनी कविताओं और हास्य की पंक्तियों से आप लोगों के बीच में जुड़ने की पूरी कोशिश करूँगा। क्योंकि देखिए, राजनीतिक दौर है, जैसा कि बताया कि यहाँ पर राजनीति का भी समय चल रहा है, कांग्रेस BJP हर चीज़ चल रहा है। लेकिन मैं सच बताऊँ, राजनीति में मेरा ऐसा मानना है कि पार्टी में तो कई लोग होते हैं, कुछ लोग जो है कांग्रेस को गाली देते हैं और कुछ लोग BJP को गाली देते हैं। 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं कांग्रेस को, एक होते हैं BJP को गाली देने में। लेकिन जैतारण का आदमी क्या होता है ना, ये तीसरी प्रजाति जैतारण में पाई जाती है। अच्छा। हाँ, एक तीसरी प्रजाति, ये प्रजाति क्या करती है, रात को 60-60 ml के 2 पैक लगाती है। अच्छा। और उसके बाद दोनों पार्टियों के दिल खोल के गाली देती है। तो ये वो लोग हैं, और आप लोगों को शानदार प्रणाम, अभिवादन, और आप लोगों को बहुत बहुत आभार, क्योंकि हम जिस दौर से गुजरे हैं बढ़िया है। अभी मैं कुछ दिन पहले मैंने मतलब बहुत ऐसी चीज़ें देखी अभी दौर में, श्रवण सर, मैं कोरोना के काल में मैं भी, मतलब मेरे पास भी एक पद है और वो है पूर्व पॉजिटिव। अच्छा। हाँ,
ये बात भी सही कही आपने, मास्क लगाओ, लेकिन एक्चुअली एक इश्क ही है जो लाइलाज रहा। ये कोरोना की भी तो वैक्सीन आ गई, तो बड़ा बढ़िया है। आप लोग जितना खुलेंगे उतना मैं भी खुलूंगा। अब तो मैं आपको बता रहा था कि कोरोना के काल में मैंने ना कुंडली में आता था लिख के कि आज के योग में ये, आज के योग में ये। मैं तो शादीशुदा आदमी हूँ नहीं, मेरे योग में भाई साहब जिन दिनों में क्वारंटाइन था घर के अंदर, अखबार में जो लिख के आता है ना, जिसमें ये चीज़, ये वार्षिक राशिफल, उसमें लिखा हुआ है कि इस हफ्ते आपको जो है बाहर जाने का योग लिखा है। अच्छा, बताओ कितना गलत। अगले दिन मेरे में लिख दिया जो है शादी हुई नहीं, लिखा पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अच्छा। बता मैं ढूंढूं यार, मैं पंडित कटे है, वो पंडित है ढूंढूं मैं, आ जा भाई बता मनी राशि में कटे लिखो। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन आनंद के हैं। आप सुनिए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और सीधे कविताओं पर ही आता हूँ। और